क्या किसानों का आंदोलन अब टोटल हाईजैक हो गया है? किसानों के नाम पर सियासत को चमकाने का काम किया जा रहा है। आंदोलन के नाम पर इवेंट मैनेजमेंट करने का सबूत अब दिल्ली से हरियाणा, राजस्थान और पंजाब तक नजर आ रहा है। फिलहाल किसान आंदोलन का नया हॉटस्पॉट इस वक्त दिल्ली जयपुर हाईवे है, जहां अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर पर लेफ्ट विंग के कार्यकर्ता डटे हैं। किसानों के नाम पर लेफ्ट संगठनों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ये कार्यकर्ता 21 दिसंबर को दिल्ली कूच के लिए नासिक से निकले थे, लेकिन शाहजहांपुर में इन्हें रोक लिया गया। दूसरी तरफ किसानों के नाम पर हिंसा भी हो रही है। कल उत्तराखंड से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। कुल मिलाकर अब आंदोलन के नाम पर फुल सियासत हो रही है। सबसे पहले आपको अलवर के शाहजहांपुर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर नासिक से चली लेफ्ट फोर्स का हंगामा देखने को मिला। हर जगह लेफ्ट का झंडा और लेफ्ट का एजेंडा नजर आया। पुलिस ने किसानों के भेस में पहुंचे लेफ्ट के इन कार्यकर्ताओं को दिल्ली की ओर बढ़ने से रोक रखा है, जिसके बाद टेंशन हाई है और अब दिल्ली जयपुर हाईवे पूरी तरह से ठप हो चुका है। इसके लिए कई रूट्स का डायवर्जन भी किया गया। आपको बता दें कि करीब 2 हफ्ते से पहले से ही दिल्ली जयपुर हाईवे की एक लेन बंद है। किसानों ने डेरा डाल रखा था और अब दूसरी लेन भी बंद हो गई है। यानी किसानों के नाम पर नॉन स्टॉप पॉलिटिक्स भी हो रही है, तो रास्ते भी बंद हैं, लोग परेशान भी हो रहे हैं। तो ये 4 अलग अलग तस्वीरें। नासिक से चली लेफ्ट के कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया। 21 दिसंबर को नासिक से लेफ्ट विंग दिल्ली कूच किया था उसने। मध्य प्रदेश से होते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे ये कार्यकर्ता। अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर पर पुलिस ने इनको रोक लिया और अब ये वहीं डटे हैं। दिल्ली जयपुर हाईवे की दूसरी लेन भी अब जाम हो चुकी है। मतलब ये कि दिल्ली से जयपुर जाने वाला रास्ता बंद है। 21 दिसंबर को नासिक से लेफ्ट विंग के ये तमाम लोग दिल्ली के लिए चले थे। ये शाहजहांपुर अलवर की तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। ट्रैक्टर के साथ पहुंचे ये तमाम किसान, इसमें कुछ लेफ्ट के कार्यकर्ता भी हैं। लेफ्ट के झंडे भी आपको तस्वीरों में साफ दिख रहे हैं। और अब ये रास्ता पूरी तरह से बंद है, यानी दिल्ली से जयपुर जाने वाला रास्ता और जयपुर से दिल्ली आने वाला दोनों लेन जो है वो अब ब्लॉक हो गई। पहले एक लेन ब्लॉक थी और दूसरी लेन से आवाजाही चल रही थी, लेकिन अब ये दोनों लेन्स बंद हैं। मतलब दिल्ली और जयपुर को कनेक्ट करने वाली ये सड़क बंद कर दी गई, जिसकी वजह से रूट को डाइवर्ट कर दिया है पुलिस ने। दिल्ली जयपुर हाईवे की दूसरी लेन भी जाम कर दी है। 15 दिनों से एक लेन पर पहले से ही किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य और ज़्यादा अपडेट के साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ये जो डेडलॉक है अलवर के शाहजहांपुर में, ये इसको लेकर के क्या हल निकल सकता है? क्या पुलिस की तरफ से अब तक कोशिश की जा रही है? मनीष, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, एक बार फिर से अपना सवाल। मनीष, ये दोनों लेन अब बंद हो गई हैं दिल्ली जयपुर की। शाहजहांपुर के में जो तमाम लोग बैठे हैं उसकी वजह से ये कब तक खुल सकती है? देखिए बिल्कुल, ये दोनों लेन बंद हो गई हैं। पहले जैसे ही शाहजहांपुर बॉर्डर क्योंकि हरियाणा से कनेक्ट होती है और दिल्ली की तरफ जाते हैं, ये रास्ता पहले एक तरफ का रास्ता खुला हुआ था, लेकिन 2 दिन पहले जो महाराष्ट्र से लगभग 500 से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए और कल यहाँ शाहजहांपुर बॉर्डर के पास तमाम जो किसान थे जो महाराष्ट्र से आए थे वो यहाँ पर बैठे और दोनों तरफ का जो रूट है वो फिलहाल बंद कर दिया गया है। काफ़ी तादाद में यहाँ पर किसान हैं और एक अपडेट ये भी। मनीष, आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं आ रही है। हम दोबारा कोशिश करेंगे कि आपसे जुड़ें और पूरा अपडेट लें। तो मनीष भी बता रहे हैं कि दोनों लेन बंद हो गई, जिसकी वजह से काफ़ी जो मुसाफिर हैं दिल्ली जयपुर आने जाने वाले उनके लिए काफ़ी परेशानी है। उसकी वजह से डाइवर्ट भी किए गए हैं रूट्स और पुलिस की तरफ से एडवाइजरी भी इसको लेकर के जारी की गई है। अलग अलग जगहों पर पुलिस जो मुसाफिर हैं उनको बता रही है। तो एक तरफ शाहजहांपुर में लेफ्ट विंग दिल्ली कूच के लिए अड़ी है, तो पंजाब से 30,000 किसानों के दिल्ली आने का दावा किया जा रहा है। किसान आंदोलन के 31 दिन हो चुके हैं और किसानों ने ऐलान कर दिया है कि कानून रद्द करने से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। फिलहाल दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों के बीच सरकार के नए ऑफर पर मंथन चल रहा। आज एक अहम बैठक है। कल खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सरकार खुले मन से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन बात सिर्फ तर्कों और तथ्यों पर होगी।
किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा भी इस वक्त अब दिखाई दे रही है। इस वक्त ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। ये इस बात की गवाह हैं कि किसान आंदोलन अब हिंसक हो रहा है। पंजाब से लेकर उत्तराखंड तक आंदोलन के बहाने हिंसा हो रही है। उत्तराखंड के सितारगंज, बाजापुर और पंजाब के बठिंडा से ऐसी तस्वीरें आई हैं। उत्तराखंड के सितारगंज में कल एक सब इंस्पेक्टर ने दिल्ली की तरफ निकले किसानों को रोकने की कोशिश की तो उसे ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की गई और मौके पर मौजूद दूसरे पुलिस वालों ने उस सब इंस्पेक्टर की जान बचाई। सितारगंज और जैसे हालात उत्तराखंड के बाजपुर में भी नजर आए। दिल्ली कूच कर रहे किसानों को रोकने की वहां भी कोशिश हुई तो किसानों ने ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और पुलिस वालों की ही जान इसमें खतरे में पड़ गई। पंजाब के बठिंडा में भी प्रदर्शनकारी किसान बेकाबू हुए। ऐसी भगदड़ मची कि सड़क पर लगे बैरिकेड्स गिरने लगे और एक पुलिस वाले की जान पर भी बन आई। उत्तराखंड के बाजपुर से अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा की अगुवाई में किसान दिल्ली कूच के लिए निकले थे, जिस दौरान ये हिंसा हुई। सिरसा का कहना है कि सरकार आंदोलन को दबाना चाहती है और इसीलिए उन्हें दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। खाली बाजपुर से तकरीबन 4000 किसान लेकर हम निकले थे और जैसे ही वहां पर हम पहुंचते हैं उन्होंने ज़बरदस्ती हमारे ऊपर हर तरह का जुल्म ढाने की कोशिश की और हमें जाने से रोका। अंत में हमें उनके वो बैरिकेड्स तोड़कर साइड पे उनके हटाकर और अपनी गाड़ियां वहां से निकालनी पड़ी। इसलिए हमें वहां जाना पड़ा क्योंकि पुलिस वहां पे तशद्दुद कर रही थी, ज्यादती कर रही थी और पुलिस और सरकार ये साबित करने की कोशिश कर रही थी कि आंदोलन खाली पंजाब का है, जबकि उत्तराखंड को चाहे यूपी हो या मध्य प्रदेश हो या गुजरात हो, वहाँ पे किसानों को दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पे आप लोग जा रहे हैं, वहाँ पे पहले से ही किसान मौजूद हैं, रास्ता एक तरफ का बंद है और ऐसे में और क्या जरूरत पड़ी थी कि क्या आप लोगों को आगे क्या प्लान है, आगे क्या करना है? देखिए ये किसान कितनी तादाद में अभी किसान हफ्ते मंत्री ने कॉल दी थी कि 26-27 तारीख को हम हर बॉर्डर के ऊपर 50,000 से 1 लाख आदमी और वहाँ पे एकत्रित करेंगे। हम सरकार को केवल ये बताना चाहते हैं कि आप देख लीजिए, आप कह रहे थे किसान मुट्ठी भर हैं, मुट्ठी भर नहीं हैं, देश के किसान हैं और देश के किसान इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। आप जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा अकाली नेता हैं जो पहले एनडीए सरकार का हिस्सा थे, लेकिन कृषि कानून को लेकर के वो सरकार से अलग हो चुके हैं। प्रधानमंत्री के भरोसे के बाद भी किसान नेता अपनी मांगों पर अड़े हैं। आगे उनका क्या प्लान है ये भी आपको सुनवाते हैं। हम सम्मान करें प्रधानमंत्री जी का, देश के प्रधानमंत्री हैं, हम ही लोगों ने बना रखे, जन भावनाओं को समझे। एमएसपी जारी रहेगी, जारी रहेगी, जारी रहेगी, इससे काम नहीं चलेगा। एमएसपी पे गारंटी चाहिए, चाहिए, चाहिए। ये जब तक नहीं होगा, जब तक यहाँ से किसान नहीं जाने वाला है, ये एक जन आंदोलन, एक आक्रोश के रूप में एक आंदोलन बन गया है। देश का अंधाधुंध सड़क पे है। सरकार को चाहिए कि इन सारी चीजों को खत्म करके ये कानून वापसी ले। हम बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। मैं कितना जोर से कह रहा हूँ, करना किस विषय पर करना चाहते हैं? इन कानूनों को रिपील करने के लिए, इनको रद्द करने के लिए, नोट उनमें सौदा करने के लिए, ਉਹਦੇ में ठोस प्रस्ताव लियाओ, ਅਸੀਂ रद्द कर लिया या यत्न करांगे, फिर ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ एग्री होवांगे, बातचीत करांगे। दिस इज द क्वेश्चन। और हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर मौजूद हैं। कुमार सोनू सिंगू बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद हैं, अभय पराशर टीकरी बॉर्डर पर खड़े हैं, पुनीत परिंजा खनौरी बॉर्डर से लाइव हमारे साथ हैं और दीक्षा पांडे गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। सबसे पहले हम सिंगू बॉर्डर चलते हैं क्योंकि ये यहाँ पर बहुत अहम बैठक आज हो रही है। कुमार, क्या अपडेट है आपके पास? आज जो अहम बैठक होनी है उसके क्या नतीजे हो सकते हैं और ये बैठक कब शुरू होनी है और कितनी देर के बाद आप नतीजे बता पाएंगे? देखिए हुसैन, ये बैठक दोपहर में शुरू होनी है जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम जो 32 संगठन है उसके नेता शामिल होंगे। कल पंजाब संगठन की बैठक हुई थी लेकिन वो बेनतीजा रही थी, लेकिन आज जो बैठक होनी है वो बेहद अहम मानी जा रही है। उसको लेकर बैठक को लेकर ये भी कहा जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक के बाद सरकार और किसानों के बीच में जो अगली बैठक होनी है उसका समय और सब चीजें जो है रूपरेखा तय हो जाएगी। फिलहाल ये बैठक दोपहर में शुरू होगी और तकरीबन 2 से ढाई घंटे के करीब ये बैठक चलने वाली है, जिसके बाद किसान नेता मीडिया को भी संबोधित करेंगे और ये भी साफ हो जाएगी तस्वीर की आखिर अब अगली बैठक जो 7वें दौर की बैठक है किसानों और सरकार के बीच में वो कब होगी। तो फिलहाल अभी रणनीति तय की जा रही है और ये दोपहर में बैठक होगी, लेकिन इतना जरूर साफ है कि लगातार ये पिछली 26 तारीख को हुसैन सिंगू बॉर्डर क्लोज किया गया था और आज भी 26 तारीख है, यानी कि 1 महीना 1 दिन जो है इस प्रदर्शन को चलते हुए सिंगू बॉर्डर पे हो गया है। लेकिन अभी तक स्थिति वही की वही है, जो लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, जो आसपास के लोग हैं, गांव वाले लोग हैं, उनको खासी दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि प्रशासन, लोकल
एडमिनिस्ट्रेशन से भी, प्रशासन से भी उन्होंने बात की थी। कुमार, एक बात और जरा जल्दी से बता दे, फिर मैं खनौरी बॉर्डर जाऊंगा जहां पर पुनीत इस वक्त खड़े, क्योंकि वहां पर पंजाब के बहुत सारे किसान और इकट्ठा हो रहे हैं। सुनो, ये भी बात कही गई बार बार जब सरकार की तरफ से किसानों को न्योता आ रहा बातचीत का, तो किसान ये कह रहे थे, किसान नेताओं का ये कहना है कि कोई ठोस बात नहीं, वही पुरानी बातें हो रही हैं। एक और बात ये कही गई थी कि अब प्रधानमंत्री मोदी को ही बैठक में हमारे साथ बैठक करनी चाहिए। क्या वो जो एक रुख था वैसा ही कुछ रुख आज फिर हम देखेंगे या कुछ इसमें बदलाव हो रहा है? देखिए, किसानों का रुख बिल्कुल क्लियर है। किसानों ने पहले दिन से ही साफ किया हुआ है, और मेरी कल भी बात हुई थी तो भी उनका साफ ये कहना था कि सरकार बिना शर्त के बात करे, संशोधन को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी, और अगर संशोधन को लेकर बातचीत होती है तो वो सकारात्मक नहीं निकलने वाली है। तो चलिए, किसानों को कृषि कानून रद्द करने से कम कुछ मंजूर नहीं है, सरकार इस कानून को वापस लेने को तैयार नहीं है, तो इंतजार करते हैं कि आज की बैठक में क्या निकल कर आता है। पुनीत, आप जहां खड़े हैं वहां की जरा तस्वीरें भी दिखाइए, और कितनी तादाद में किसान वहां पहुंच चुके हैं और किस तरह की सूरत हाल है। खनौरी बॉर्डर का जो पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है, और अभी यहाँ पर खैर जाकर मैं तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊं तो फिलहाल तो यहाँ पर अभी यहाँ पर कोई नहीं पहुंचा है। धीरे धीरे अभी 11 बजे के आसपास यहाँ पर कॉल की गई है किसानों की तरफ से कि वो यहाँ पर इकट्ठे होंगे, उसके बाद ही यहाँ पर तस्वीर जो है वो साफ हो पाएगी। कि हालांकि क्लेम ये किया जा रहा है कि 15,000 के आसपास जो किसान है वो यहाँ से पहुंचेंगे, दिल्ली के लिए कूच करेंगे इसी रास्ते से, और ये पंजाब का आखिरी इलाका है जिसे खनौरी बॉर्डर कहा जाता है, और इसके आगे हरियाणा का जींद इलाका जो है वो शुरू हो जाता है। 11 बजे की कॉल है, लेकिन काफी डेंस फॉग होने की वजह से हो सकता है कि किसान जो है वो थोड़ी देर से यहाँ पर पहुंचे, लेकिन अभी तक यहाँ पर फिलहाल तो मूवमेंट जो अगर मैं कहूं तो अभी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन कुछ ही देर में यहाँ पर 11 बजे किसान यहाँ इकट्ठा होंगे, लेकिन 10 से ज्यादा का वक्त हो गया, अभी तो बिल्कुल खाली है, क्योंकि कोहरा भी काफी नजर आ रहा है पुनीत के पीछे। हम अब चलते हैं जरा गाजीपुर बॉर्डर, जहां दीक्षा इस वक्त खड़ी हुई है। दीक्षा, वहां पर क्या सूरत हाल है? आज एक अहम बैठक सिंगू बॉर्डर पर चल रही है, 31वां दिन हो चुका है, सर्दी बहुत पड़ रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर भी वही हाल है, वही जो उनका रुख था कि कृषि कानून वापस हो या कुछ उसमें चेंजेस भी आ रहे हैं। कल प्रधानमंत्री ने संवाद किया था, भरोसा भी दिया था, कुछ उस भरोसे का असर दिखाई दे रहा है? सर, यहाँ पर जो आंदोलन कर रहे किसान हैं उनकी जो नजर है वो सीधे किसान मोर्चा की होने वाली मीटिंग पर है, और वो लगातार यही कोशिश है कि क्या इस पूरी मीटिंग के बाद बातचीत में निकलकर सामने आता है। पूरी नजर तो उस पर है, लेकिन मौजूदा स्थिति क्या है मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखा रही हूँ। दरअसल यहाँ पर देखिए, किसानों की तादाद रोजाना के मुकाबले काफी ज्यादा नजर आ रही है, और आज शनिवार का भी दिन है। ऐसे में जो नौकरी पेशा लोग हैं वो भी इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं, और खास तौर पर अगर हम ये भी बात करें कि रोजाना की तुलना में यहाँ पर जो किसानों का रुख है वो ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है। बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी ने संवाद भी किया, उसके साथ ही जो पत्र लिखा गया, आज उस पर मीटिंग होनी है, लेकिन यहाँ पर किसानों का साथ यही कहना है कि जब तक इस कानून का निरस्तीकरण नहीं होता है वो यहीं पर डटे रहेंगे। और अगर ऐसा किसानों का कहना है कि अगर सरकार को लगता है कि वो उनके उद्देश्य से उन्हें भ्रमित कर देंगे तो ऐसा यहाँ पर नहीं होने वाला है। हालांकि कुछ किसानों का रुख यहाँ पर लचीला जरूर नजर आ रहा है, और सरकार ऐसी उम्मीद कर रही है कि अगले 2-3 दिनों में शायद किसान जो है वो बैठक। चलिए, इंतजार करते हैं कि सिंगू बॉर्डर पर जो अहम बैठक आज दोपहर होनी है उसके क्या नतीजे होते हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो चलेंगे अभय पराशर के पास जो टीकरी बॉर्डर पर है। टीकरी बॉर्डर बहुत खास इसलिए है कि ये वो रास्ता है, वहां पर वो किसान बैठे हैं जो असल में किसान हैं और पंजाब के उन इलाकों से आते हैं जो ये रास्ता कनेक्ट करता है, जो असल में जहां पर ज्यादा बड़े पैमाने पर खेती होती है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।